केजरीवाल को खाड़ फेंकेंगे, वोट ही नहीं देनी हमें तो। पेंशन दे रहे ना, हम तो 6 साल से धक्का खा रहे हैं, पैसे मिल ही ना। नहीं, उन्होंने बांधी भी नहीं हमारी पेंशन, वापस कागज कर दिए। मेरी 72 साल की उम्र हो गई है, मेरी पेंशन नहीं बंधी। मैं कोरोना में आ गया, कोई मुझे सुविधा नहीं मिली, कोई एम्बुलेंस नहीं मिली, मुझे कुछ नहीं मिला। वादे तो वो झूठ बोलने के लिए करता है ना, अपने प्रचार के लिए करता है। जितना पैसा उसने प्रचार पे और अपने गाड़ियों पे और हेलीकॉप्टर्स वगैरह पे या चार्टर प्लेन पे खर्चा किया है, अगर वो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके दिल्ली के 4 लाख जितने अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, इतने में तो उनकी पेंशन हो जाती। जो पेंशन मिल रही थी उसका मिसयूज करके, उनको बंद करके पेंशन को, और विज्ञापनों पे खर्च किया जा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च किया जा रहा है। महा झूठ, महा ठग, झूठा एक नंबर का। आप लोगों को ही पता है, इतना झूठ बोल रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है, और कोई बात नहीं। ये जो फ्री की जो आइटमें ये दे रहा है ना, ये देश का बेड़ा गर्क कर रहा है, देश का सत्यानाश करेगा ये फ्री के चक्कर में। मैडम ये बताइए, अरविंद केजरीवाल आज पेंशन नहीं दे रहे हैं, वैसे कह रहे हैं कि हम दिल्ली के बेटे हैं, काम कर है ना, पेंशन दे रहे ना, हम तो 6 साल से धक्का खा रहे हैं, पैसे मिल ही ना। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल? क्या कहेंगे बेटा, हम तो खुद ही परेशान। कैसे केजरीवाल को खाड़ फेंकेंगे, वोट ही नहीं देनी हमें तो। वो तो कहते हैं दिल्ली का बेटा हूँ मैं। बेटा ऐसे होते हैं जो 68 साल की उम्र मेरे आदमी की हो रही है, अब तक पेंशन ही नहीं बंधी। तमाम कामों को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं कि दिल्ली को हमने बहुत सारी नहीं, उन्होंने बांधी भी नहीं हमारी पेंशन, वापस कागज कर दिए। दिल्ली को बर्बाद। हाँ है जी, मेरा नाम सतपाल सिंह है, मैं चादरे से आया हूँ। मेरी 72 साल की उम्र हो गई है, मेरी पेंशन नहीं बंधी। मैं कोरोना में आ गया, कोई मुझे सुविधा नहीं मिली, कोई एम्बुलेंस नहीं मिली, मुझे कुछ नहीं मिला। कि अब एम्बुलेंस 18 मिनट में पहुंच रही है। कोई नहीं, ये सब झूठे वादे हैं उनके। मैं खुद वहाँ कोरोना में आया था और जीटीबी में गया, वहाँ पे अस्पताल में कोई सुविधा नहीं मिली। बताइए अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से तमाम बड़े वादे करते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। धरना वादे तो वो झूठ बोलने के लिए करता है ना, अपने प्रचार के लिए करता है। जितना पैसा उसने प्रचार पे और अपने गाड़ियों पे और हेलीकॉप्टर्स वगैरह पे या चार्टर प्लेन पे खर्चा किया है, अगर वो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके दिल्ली के 4 लाख जितने अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, इतने में तो उनकी पेंशन हो जाती। तो ये सब सोचना चाहिए, बड़ा गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है। उसके घर में भी माँ बाप हैं, ये भी उसके माँ बाप की तरह हैं सारे बुजुर्ग। अगर इतना संवेदनशील हो वो, तो उनकी पेंशन दे। लेकिन संवेदनशीलता उसके अंदर नहीं दिखाई देती है कहीं से लेके कहीं तक भी। वो आज इन लोगों को इस तरीके से अनाथ तरीके से छोड़ के, मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, एक तरीके से पूरे प्रदेश की देख रेख करना, हर जिसे कहते हैं हर एक वर्ग की का ध्यान रखना, लेकिन वो आज बाकी चुनाव में लगा हुआ है। ऐसे ही पंजाब के टाइम छोड़ के चला गया था दिल्ली को, अब गुजरात चला गया, गुजरात पे फोकस कर रहा है। होना कुछ नहीं है, ना यहाँ का होना ना वहाँ का होना है। सर आप बताइए, अरविंद केजरीवाल तो अपने आप को श्रवण कुमार बताते हैं, बुजुर्गों का बेटा बताते हैं, आज क्यों दिल्ली के बुजुर्ग परेशान हैं? जब से ये सरकार आई है, बुजुर्ग तो क्या, हर आदमी परेशान है। बुजुर्ग तो खैर हैं ही हैं परेशान, उनका हक सारा खा गई है। जो पेंशन मिल रही थी उसका मिसयूज करके, उनको बंद करके पेंशन को, और विज्ञापनों पे खर्च किया जा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च किया जा रहा है, भ्रष्टाचार में ख़त्म किया जा रहा है उसको। तो ये बुजुर्गों के तो हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। मैं दिल्ली का बेटा हूँ। हाँ, ये दिल्ली का बेटा तो ये समझ में आ ही रहा है ना, सारे लक्षण समझ में आ रहे हैं सामने। मुंह से अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई अपने आप कहता रहे कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, साबित तो ये हो ही रहा है कि दिल्ली का बेटा अपने बुजुर्गों का कितना ख्याल रख रहा है। ये उनकी गुजर बसर कैसे हो रही है, कितने वो परेशान हैं, वो उस बात को तो ये सोच ही नहीं रहा, उनको परेशान किया हुआ है। सर आज भी काफ़ी सारे काम जो हैं वो अरविंद केजरीवाल ने गिनवाए हैं, कहा हमने हॉस्पिटल से लेकर स्कूल, एम्बुलेंस, सभी की सुविधाएं दिल्ली को दी। स्कूलों का हाल सबके सामने, दिखावा ज़्यादा है और कागज़ों पे काम है, प्रैक्टिकल में कहीं काम नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक देखो तो वो बंद पड़े हैं, कुत्ते उसमें घूम रहे हैं, गंदगी पड़ी है, कोई इलाज नहीं हो रहा किसी किस्म का, दिखावा ही दिखावा है इसके। सर ने कहा है कि दिखावा ही दिखावा है। आप बताइए सर, बार बार पे कहा जाता है कि दिल्ली की सड़कों पर उतर के देखिए, दिल्ली की जनता के लिए हमने तमाम काम किया है, आज किस तरीके से देख रहे हैं? केजरीवाल जो है ना, एक महा ठग, लोगों को भ्रमित करना, और जो यहाँ दिल्ली में वादे करके सत्ता में आया था, और ये झूठे वादे जो है भ्रमित कर रहा है गुजरात और हिमाचल में जाके।
उनको शर्म आनी चाहिए कि इतने झूठ तो ना बोलें। उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके बीवी बच्चों का क्या होगा। हॉस्पिटलों की हालत देख लीजिए, आपको ही पता होगा, आप प्रेस रिपोर्टर हैं। 7 बजे शाम से ओपीडी की लाइन लग जाती है, दूसरे दिन के लिए पंत में लग जाती है, एबास में लग जाती है। अभी मैं ताज़ी घटना 8 दिन पहले की बताता हूँ, मैं खुद की। मेरा भाई रात को उसको अटैक पड़ा, वहाँ से मैं उसको शादरे रहता हूँ मैं, वहाँ से ईस्ट दिल्ली ले गया। उन्होंने थोड़ा बहुत अपना फर्स्ट एड करी और हमें जीटीवी रेफ़र कर दिया। जीटीवी में भी इमरजेंसी में ईसीजी वगैरह करके दोबारा 2-2.5 घंटे रेस्ट करवा के पंत रेफ़र कर दिया। पंत गए, वहाँ पर भी इमरजेंसी में एम्बुलेंस करके गए। वहाँ पे इमरजेंसी में सिर्फ ईसीजी करा और ईसीजी करने के बाद कह दिया कि लाइन में लोगों जाके ओपीडी में सुबह वो 9:30-10 बजे खुलेगी। वो तो कहते हैं नंबर 1 व्यवस्था है हॉस्पिटलों की। वहाँ जाके देखिए, अच्छा वाला आदमी, आप किसी दिन चक्कर काटिए। जो ये 8 नंबर गेट पे जहाँ पे ये लाइनें लगती है अंदर जाने के लिए, तो वहाँ गेटमैन से मैंने पूछा जो वहाँ पे खड़े थे कि ये ओपीडी के लिए किधर जाना, कहता है इधर बाहर निकलेंगे तो उधर लाइन लगी नज़र आ जाएगी आपको। और अंधेरा इतना, ये सुबह 5:30 बजे की बात बता रहा हूँ, और गंदगी इतनी, वो स्लिप रोड पे, और लाइनें लगी हैं, मेरे ख्याल 1 किलोमीटर तक लाइनें लगी हैं। और जो गार्ड जो है वहाँ पे गेट वाला, वो बोल रहा है कि 7 बजे गेट खुलेगा और आपको भाग के अंदर जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की जो लगातार हॉस्पिटल स्कूलों की सुविधाओं को लेकर, एम्बुलेंस को, झूठ, ठग, झूठा एक नंबर का। आप लोगों को ही पता है, इतना झूठ बोल रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है, और कोई बात नहीं। ये फ्री पर जो फ्री की जो आइटमें ये दे रहा है ना, ये देश का बेड़ा गर्क कर रहा है, देश का सत्यानाश करेगा ये फ्री के चक्कर में। और फ्री के चक्कर में वोटें तो ले जाता है, पढ़े लिखों का वोट तो लेता नहीं है। जो दूसरे बेचारे मीडियम तबके, छोटे तबकों के वोट हासिल कर लेता है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी के कार्ड बनवा रखे हैं इसने वोटों के लिए, उनको फ्री में अपना बिजली, पानी, रहने की व्यवस्था, और जो साथ में पैसे भी देता है, उन वोटों से जो है वो सत्ता हासिल करके और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, दिलों को। यहाँ पर तमाम जो बुजुर्ग हैं उन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन किया अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से दिव्यांग, बूढ़े, बुजुर्ग और जो बूढ़ी महिलाएं हैं या फिर जो अकेली हैं, घर में घर तक चलाने वाली, यानी कि जो विधवा हैं, उनकी पेंशन को भी अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया, जिसके पूरे मामले को लेकर आज बुजुर्गों, तमाम लोगों की तरफ से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया और दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया है। और उनसे आग्रह किया गया है कि उन्हें फिर एक बार जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, विधवाएं हैं, उन लोगों की, दिव्यांग हैं, उन लोगों की पेंशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ लोगों का आक्रोश भी दिखा आम आदमी पार्टी के उन तमाम वादों को लेकर, जिनको लेकर आए दिन अरविंद केजरीवाल कभी मीडिया एड्स में तो कभी अपने ट्विटर पर लिखते हुए नजर आते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।